दरअसल बात यह है कि कांग्रेस सरकार जब से आई है तब से इतने ज़्यादा नेग्लिजेंट है ये। काम करना तो दूर की बात है, लेकिन इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है, इतना जो है, चाहे कोई भी क्षेत्र पर, लॉ एंड ऑर्डर पकड़ो आप, शिक्षा का क्षेत्र पकड़ो आप, स्वास्थ्य का क्षेत्र पकड़ो आप, ट्रांसपोर्ट का क्षेत्र पकड़ो आप, इन्होंने काम तो क्या करने, हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर ऋण लोग के जो है लाखों रुपए का प्रति व्यक्ति जो है बोझ डाला। इसलिए जो गारंटियों की बात है, क्योंकि मुद्दे इतने ज़्यादा हो गए हैं, गारंटियाँ तो हैं, यहाँ इतना झूठ बोला, जो सत्ता मिली है गारंटियों के कारण मिली है, उन गारंटियों में महिलाओं को ठगा, कहा कि भाई 1500 रुपये देंगे। हमारे कुल्लू के विधायक तो इसके जो है सुपरस्टार थे, इसका प्रचार करने में पूरे हिमाचल में इनकी ही वीडियो वायरल हो रही थी कि भाई देसी भाषा में बोल रहे थे कि भाई एक होली तो 1500, 2 होली तो 3000, 3 होली तो 4500, 4 होली तो 6000, जितनी बेटड़ी होली घोड़ा अंदर तेतरे 1500 मिलने। तो हमारे विधायक ही एक स्टार प्रचारक थे इन गारंटियों के विषय में। बिजली के बिल माफ करने को बोला और युवाओं को नौकरी देने के लिए जगह जगह होर्डिंग लगे थे कि हर साल जो है 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे और 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे। अभी तक मैं देखता हूं, अभी भी मैं आ रहा था तो लाइब्रेरी से सैकड़ों बच्चे निकले हुए जो 5-6 सालों से जो है लगातार जो है पढ़ रहे हैं, लेकिन पेपर निकल नहीं रहे हैं, उनकी उम्र चली जा रही है। इस तरह के इन्होंने काम किए, कोई भी क्षेत्र पकड़ो। इसलिए आप एक कोना पकड़ेंगे, वहीं आपको इतने मुद्दे हैं इनके खिलाफ बोलने के लिए, तो गारंटियों की बात भी कहीं ना कहीं जो है गुम होती जा रही है। तो गारंटियाँ तो है ये, इन्होंने इतने ठगा, 10 गारंटियाँ दी थी, गारंटी शब्द को ही बदनाम किया। गारंटी का मतलब होकर निश्चित रूप से होना है, लेकिन उन्होंने गारंटी की डिक्शनरी को ही बदनाम किया। कहीं दिखा नहीं अभी तक। चलो ये अच्छी बात है कि वो ऐसा बोल रहे हैं कि टूरिज्म का क्षेत्र है कुल्लू, लेकिन उसके लिए पहले सड़कें ठीक होनी चाहिए। अब मनाली, मणिकर्ण जो 2 बड़े एक विकसित क्षेत्र है ऑलरेडी टूरिज्म के क्षेत्र में, जैसा मैंने बताया कि 5 लाख टूरिस्ट व्हीकल मणिकर्ण को इस टूटे फूटे रोड में जाते हैं, यानी कि 20-25 लाख टूरिस्ट जाते हैं। तो जो लोग एक बार जा रहे हैं तो मणिकर्ण का एरिया बदनाम हो रहा है, मनाली का एरिया बदनाम हो रहा है कि वहाँ मत जाओ भाई, आप दूसरे प्रदेशों में जाओ, जम्मू कश्मीर जाओ, अन्य जगह जाओ, लेकिन वहाँ जाएंगे तो आपकी गाड़ियाँ जो है दोबारा से आपको नई गाड़ी लेनी पड़ेगी, ऐसी बदनामी हो। सड़कें हमारी ठीक नहीं, टूरिज्म कैसे बढ़ेगा? वहाँ स्कोप हमारे पास है, आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, कुल्लू घाटी के अंदर और कुल्लू विधानसभा के क्षेत्र के अंदर लग वैली से लेकर बरशैनी से लेकर बिजली महादेव से लेकर एक से एक बड़ी स्पॉट है। ये ठीक है कि भाई केंद्र सरकार ने इस बार हाइकिंग ट्रैकिंग के लिए युवाओं के लिए नए नए रोजगार के रास्ते खोले, लेकिन प्रदेश सरकार कहीं भी युवाओं के पक्ष में कुछ ऐसा काम करती हुई नहीं दिख रही है। ये सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं कि भाई केंद्र से कब जो है हमारे को सहायता आती है, केंद्र से कौन सी योजना स्वीकृत होती है, उसको लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। और इतना फाइनेंशियली मिसमैनेजमेंट है कि आज तक जितनी भी सरकारें आई कभी ट्रेजरी खाली नहीं हुई, ट्रेजरी खाली पड़ी हुई है, तनख्वाह देने को पैसे नहीं। आज सुबह ही मैंने अखबार में पढ़ा कि 700 करोड़ का लोन लेने के लिए जो सरकार ने अप्लाई किया है, क्योंकि पेंशन का जो पैसा देने को मीट आउट नहीं हो रहा है, तब जाके जो पेंशनरों का पैसा मिलेगा। तो ये सड़क बनाने की बात कर रहे हैं, टूरिज्म की बात कर रही है। इस सरकार को जाने से ही हिमाचल के लोगों को लाभ मिलेगा। कुल्लू विधानसभा क्षेत्र की लोगों को इस सरकार के विधायक को जाने से ही निजात मिलेगी। यहाँ 15 साल हो गए, कुल्लू का विकास जो है ठप हो चुका है, खास करके हमारी विधानसभा क्षेत्र का। चाहे सड़कों की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे स्कूलों की बात हो, सब जगह बुरी हालत है।